अब देखिएगा, कल हमने सीखा था, हमने अभी तक क्या क्या देख लिया, हमने देख लिया सर एचसीएफ निकालना सीख लिया, एलसीएम निकालना सीख लिया। अब हमारे पास में देखो कुछ नंबर्स, अब मैं आपको कुछ नंबर से मिलाता हूँ, नंबर्स भी अपने अलग अलग टाइप्स की होती है और हम यहाँ पर कुछ अलग नंबर्स की भी डिस्कस करेंगे। जैसे एक तो होती है हमारे जो नॉर्मल जो हम नंबर्स लिखते हैं, नॉर्मल नंबर्स का मतलब क्या हो गया सर, तो वो नंबर्स ये होगी जैसे नंबर्स जिन्हें क्या कहा जाता है, संख्या कहा जाता है, ठीक है। अब जो हम नॉर्मल लिखते हैं जैसे 1 2 3 4, ये सभी हमारे क्या हो गई, जैसे हम नॉर्मल जो हम हमेशा यूज करते हैं ये नंबर्स हो गई। अगर यहीं पर अगर इनके साथ में एक नंबर और बनती है फ्रैक्शनल नंबर, कौन सी नंबर बनती है, फ्रैक्शनल नंबर्स यहाँ पर बनती है। तो फ्रैक्शनल नंबर्स जिन्हें कहा जाता है भिन्नात्मक संख्या, जिन्हें कहा जाता है भिन्नात्मक संख्या, जिन्हें कहा जाता है, तो फ्रैक्शनल नंबर जिन्हें भिन्नात्मक संख्या कहा जाता है। तो एक तो हो गई हमारी नंबर्स, एक हो गई हमारी भिन्नात्मक संख्या। और अब अगर भिन्नात्मक संख्या हम देखें तो भिन्नात्मक संख्या क्या होती है, एक नंबर ये होती है। अब देखो भिन्नात्मक नाम में क्या लिखा हुआ है, भिन्न, या फिर क्या लिखा हुआ है, फ्रैक्शन। देखो फ्रैक्शन क्या होता है, जो फ्रैक्शन, यहाँ से मैं ये भी समझा देता हूँ कि आपको भिन्न या फ्रैक्शन क्या होता है, तो वो आप समझ लीजिए। चलिए एक नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको फ्रैक्शन या फिर भिन्न से मिला देता हूँ, बाकी की जो पूरी बात है वो नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। फ्रैक्शन जिसे भिन्न कहते हैं, तो इस पे पूरा अच्छे से इसके बारे में तो नेक्स्ट चैप्टर में जानेंगे, लेकिन थोड़ा सा भी इससे मिल लीजिए कि फ्रैक्शन और भिन्न किस प्रकार दिखती है, इसके अंदर थोड़ा सा क्या क्या होता है, जितना हमारे अभी काम आएगा हम उससे मिल लेंगे। देखो फ्रैक्शन या फिर जो भिन्न होती है उसमें ऐसे बना होता है, जैसे भी हम, जैसे मान लो हम लिखते हैं 10/5 लिखते हैं, जब भी डिवाइड करते हैं तो क्या लिखते हैं 10/5। अगर आपको 10 में अगर 5 का डिवाइड करना होता है तो हम किस तरह लिखते हैं, हम 10/5 ही तो लिखते हैं। तो ये हमारी क्या होती है, एक फ्रैक्शन या फिर जिसे भिन्न कहते हैं। अब आपने देखा कि सर यहाँ पर दो नंबर्स है, यहाँ पर एक नंबर नहीं है, इसके अंदर कितने नंबर्स है, आपके पास में 2 नंबर्स है, दो संख्या लिखी हुई है, एक लिखा हुआ है सर 10 और एक लिखा हुआ है सर 5 लिखा हुआ है, ध्यान रखना। और बीच में किसका साइन लगा हुआ है, डिवाइड का साइन लगा हुआ है। तो 10 तो कहाँ है, इस डिवाइड के साइन के ऊपर, और 5 कहाँ है सर, इस डिवाइड के साइन के नीचे लिखा हुआ है। अब यहां से देखो, जो इसके ऊपर लिखा हुआ है उसे तो कहते हैं सर न्यूमरेटर, न्यूमरेटर जिसे कहा जाता है, और नीचे जो लिखा हुआ है उसे कहा जाता है डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर जिसे कहा जाता है, डिनोमिनेटर जिसे कहा जाता है। ओके, तो ऊपर जो लिखा हुआ है उसे कहा जाता है न्यूमरेटर, नीचे जो लिखा हुआ है उसे कहा जाता है डिनोमिनेटर जिसे कहा जाता है। ओके, जिसे कहा जाता है डिनोमिनेटर जिसे कहा जाता है, ठीक है। अब यहां से समझिएगा, न्यूमरेटर जिसे क्या कहा जाता है, अंश, जिसे कहा जाता है अंश, और डिनोमिनेटर जिसे कहा जाता है हर कहा जाता है, ठीक है। तो अब आपसे अगर पूछ ले, जैसे ये तो फ्रैक्शन हो गई, दूसरी फ्रैक्शन जैसे यहाँ पर लिखा जाए कि 2/3 लिखा, अब इसमें पूछे कि न्यूमरेटर कौन, तो आप क्या कहोगे सर, ये हमारा है न्यूमरेटर और 3 हमारा हो गया सर डिनोमिनेटर। इसे तो कहते हैं सर अंश, तो अंश तो कितना है इसमें 2, और हर कितना है इसमें 3। तो कोई भी नंबर अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, कोई भी संख्या अगर अंश व हर में अगर लिखी हुई है तो उसे क्या कहेंगे सर, हम फ्रैक्शन या भिन्न कहेंगे। तो अभी आपको फ्रैक्शन और भिन्न के बारे में इतना ही जानना है कि फ्रैक्शन या भिन्न क्या होती है, कोई भी ऐसी नंबर जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में बंटी हुई होती है या डिवाइड होती है, जिसके अंदर अंश और हर होते हैं, वो संख्या हमारी क्या कहलाती है, फ्रैक्शन या भिन्न कहलाती है। तो आप क्या समझे कि फ्रैक्शन में क्या क्या मिलेंगे हमें, एक न्यूमरेटर मिलेगा, एक डिनोमिनेटर मिलेगा, एक अंश रहेगा, एक हर रहेगा, ठीक है। तो ये दोनों मिलेगा, और इसे हम क्या करना है, इसी का फिर एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है, वो कैसे करेंगे वो बाद में देखेंगे। चलिए सबसे पहले मैं इस बात का रिव्यू ले लेता हूं कि किसी के इस भिन्न में तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलिए आप सुनिए ना, तो हमने देख लिया कि सर जहां भी हमें अगर न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर अंश या हर दिखाई देगा तो उस नंबर को हम फ्रैक्शन नंबर कहेंगे। तो ये भी हमने देख लिया कि फ्रैक्शनल नंबर से फिर भिन्नात्मक संख्याएं कौन सी होती है सर, जैसे 2/3 लिखा हुआ है। अरे अपने माइक, अंशिका अपने माइक को म्यूट करो, अंशिका माइक को म्यूट करो।
तो आप गूगल मीट दूसरा दूसरा लिंक ज्वाइन कर लो या फिर लीव करके वापस ज्वाइन करो, ठीक है। चलिए, जैसे 2/3 हो गया, या 7/2 लिखा है, या 5/10 लिखा है, तो ये सभी नंबर्स क्या कहलाएंगे सर? फ्रैक्शनल नंबर या भिन्नात्मक संख्याएं कहलाएगी। इसके अलावा और कौन से नंबर्स हमें यहाँ से सीखनी होती है? इसके अलावा हमें एक नंबर और हमारे सिलेबस में है, जिसमें आएगी डेसिमल नंबर्स। डेसिमल नंबर्स, डेसिमल नंबर्स, ये कहलाती है सर दशमलव, ये कहलाती है दशमलव संख्याएं, ये कहलाती है दशमलव संख्याएं, यहां से कहलाएगी दशमलव, दशमलव संख्याएं यहां से कहलाएगी, ठीक है। तो ये होगी दशमलव संख्याएं। अब ये समझिएगा डेसिमल नंबर्स कौन सी होती है, ये भी आपको सिखा देते हैं। ये हो गया डेसिमल, डेसिमल नंबर्स, जिसे कहा जाता है सर दशमलव संख्याएं, ठीक है। अब समझना डेसिमल नंबर्स या फिर दशमलव संख्याएं कौन सी होती है। आपने नंबर देखी होगी, आपके पास में कभी कभी आपने ऐसा देखा होगा 2.03, या 32.56, 436.004, 123.567, है ना। ऐसी नंबर जो हमारे पास में होती है, जिनके अंदर आपके पास में क्या लगा हो सर? जिनके साथ में पॉइंट लगा हो, जिनके साथ में क्या लिखा हो सर? जिनके साथ में हमें पॉइंट दिखाई दे, यानी जिनके साथ में दशमलव या फिर जिनके साथ में डेसिमल या फिर पॉइंट दिखाई दे, वो सभी नंबर्स क्या कहलाती है? डेसिमल नंबर्स या दशमलव संख्याएं कहलाती है। आप ये भी बात समझ गए। और हमने याद करो, जब 10 वाले में कर रहे थे तो हमने दिखा था ना कि पॉइंट किधर जाएगा, राइट या लेफ्ट। जब डिवाइड कर रहे थे, तो अगर डिवाइड करते हैं तो किधर जाता है? डिवाइड करते हैं तो सर इधर जाता है लेफ्ट साइड में, और मल्टीप्लाई करते हैं तो राइट साइड में जाता है। नंबर सिस्टम में बहुत अच्छी तरह हमने सीखा था। चलिए, फिर आगे हम डेसिमल में और सीख लेंगे। तो हमारे साथ में डेसिमल नंबर्स कौन सी निकल कर आई सर? जैसे 2.36 लिखा हुआ है, एक मिनट, यस, 4.56, मैंने कुछ नहीं लिखा डेसिमल नंबर के बाद में, केवल डेसिमल नंबर ही लिखा है, ठीक है। दशमलव संख्याएं, अपना हैंड रेज कर दीजिए आपको डाउट हो तो, ठीक है। बाकी और बता दूंगा मैं, ताकि डाउट हो तो पहले आपका डाउट तो साथ में रखो हैंड रेज करके, और बाकी आगे देखते जाओ। फिर जब मैं कहूँ उस समय मैं आपका सारा डाउट एक साथ कंफ्यूजन दूर कर दूंगा। तो इस प्रकार की जो नंबर्स होगी हमारे साथ में, इस तरह की जो, यस, क्या हुआ? दे दिया मैंने, आपको दिखाई नहीं दिया कि बहुत छोटा था, ठीक है। ओके, चलिए अब दिखाई दे गया होगा। तो हमने क्या देखी सर, एक तो होती है हमारी जो नंबर्स जो हम हमेशा लिखते हैं उस तरह की नंबर्स, ठीक है। एक होगी सर फ्रैक्शनल नंबर्स, भिन्नात्मक संख्याएं, भिन्नात्मक संख्याएं। एक होती है सर डेसिमल नंबर्स, दशमलव संख्याएं। इस प्रकार के सर हमारे पास में 3 टाइप्स की नंबर है, 3 प्रकार की संख्याएं हैं। और अब इन्हीं सभी नंबर्स का हमें एलसीएम एंड एचसीएफ सीखना है। तो सबसे पहले हमने किसका सीख लिया सर? नॉर्मल जो हमारे पास में जो डेली हम नंबर्स लिखते हैं, उनका हमने एलसीएम और एचसीएफ बहुत अच्छी तरह सीख लिया कि एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करते हैं, एलसीएम कैसे फाइंड आउट करते हैं। इसके बाद में हम अब जो सोल्व करेंगे वो फ्रैक्शनल नंबर्स का एलसीएम और फ्रैक्शनल नंबर्स का एचसीएफ, यानी कि भिन्नात्मक संख्याओं का मस है और भिन्नात्मक संख्याओं का लस है, इस बात की हम सीखते हैं, समझना। तो सबसे पहले हम यहां से निकालते हैं फ्रैक्शनल नंबर्स का एलसीएम। तो एलसीएम, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शनल नंबर, ठीक है। एलसीएम ऑफ किसका बात कर रहे हैं? एलसीएम ऑफ फ्रैक्शनल नंबर्स, फ्रैक्शनल नंबर्स, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शनल नंबर्स, यानी कि जिसे क्या कहा जाता है? भिन्नात्मक, भिन्नात्मक संख्याओं, भिन्नात्मक संख्याओं का
लस है। सबसे पहले हम इन भिन्नात्मक संख्याओं का लस सीखते हैं, ठीक है। अब समझना, भिन्नात्मक संख्याओं का लस है, तो इसके आपके पास में दो फॉर्मूलाज यहाँ पे लिख रहा हूँ, दो सूत्र लिख रहा हूँ, दोनों सूत्र आपको याद होने चाहिए। अब देखो, अगर आपको फ्रैक्शनल नंबर का, फ्रैक्शनल नंबर F1 लिख रहा हूँ इसे, अगर इसका आपको LCM अगर पता करना है, अगर इसका लेस पता करना है, तो आपको ये पता है कि फ्रैक्शनल नंबर में सर सबसे पहले तो एक तो होती है बीच में लाइन, एक तो बीच में लाइन लिखी लगी होती है। देखो कोई न्यू ज्वाइन है तो यहाँ हार्दिक को ज्वाइन करवा देता हूँ, ठीक है हार्दिक, यहाँ पे सही आ रही है अभी आवाज और स्क्रीन? आपने दो जगह कैसे ज्वाइन कर ली? वो वाला मीट भी ज्वाइन कर रखे हो, ये वाला मीट भी ज्वाइन कर रखे हो। चलो मैं वहां से रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, मैंने कर दिया, ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। अभी देखिए, अब आपने कहा सर सबसे पहले तो एक लाइन होती है फ्रैक्शन नंबर्स में, और उसके बाद में सर फ्रैक्शनल जो नंबर्स होती है उसके अंदर सर यहाँ पे दो लिखता हूँ ना, एक में हिंदी में लिखूंगा और एक में इंग्लिश में लिखूंगा, ठीक है, एक हिंदी में और एक में इंग्लिश में लिख दूंगा, तो दोनों बातें आपको समझ में आ जाएगी। ये अभी अभी कौन ज्वाइन हुए एक बार मुझे बता सकते हो? मैं आप, ताकि मेरे को बनी, मैं दो लाइन लगा देता हूँ जिसमें एक में हिंदी में लिख दूंगा, एक में इंग्लिश में लिख दूंगा। अब सुनिए, हमने देखा कि सर हमारे पास में यहाँ तो होता है सर हमेशा न्यूमरेटर, और यहाँ होता है सर डिनोमिनेटर, यहाँ पर होता है अंश, और यहाँ पर होता है सर हर, ठीक है। अब देखो आप क्या पता कर रहे हो सर? एलसीएम। चलो मैं हिंदी वाले को हिंदी के साथ में लिख देता हूँ, ये लेस यहाँ लिख देता हूँ, तो पूरा एक साथ ही लिख देता हूँ। यहाँ पर लिखा मैंने भिन्न, और भिन्न का मुझे क्या पता करना है? लेस पता करना है। समझना दोनों बातें, बहुत इजी है ये फॉर्मूला, अगर हम धीरे धीरे समझेंगे तो बहुत इजी है, नहीं तो फिर इसमें कंफ्यूज इतना होता है कि फिर कंफ्यूजन में रह जाते हैं, ठीक है। आप समझना, आप फ्रैक्शन नंबर का क्या कर रहे हो? एलसीएम। फ्रैक्शन नंबर का क्या कर रहे हो? एलसीएम। तो ऊपर कौन होता है? न्यूमरेटर, नीचे कौन होता है? डिनोमिनेटर। एक बार मैं इंग्लिश वालों को बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो न्यूमरेटर का जब एलसीएम पता करोगे, याद रखो कि अगर आप एलसीएम निकाल रहे हो, अगर आप एलसीएम अगर फाइंड आउट कर रहे हो, तो जो न्यूमरेटर होगा, जो आपका न्यूमरेटर होगा, उसका आप हमेशा क्या करोगे सर? एलसीएम करोगे। याद रखो, जब एलसीएम फाइंड आउट कर रहे हो तो न्यूमरेटर का एलसीएम करोगे सभी न्यूमरेटर्स का, और नीचे जो डिनोमिनेटर्स होंगे उनका हमें क्या करना पड़ेगा? एलसीएम। बाकी कैसे सोल्व करेंगे ये अभी जब क्वेश्चंस लेंगे तो उसमें आपको और मैं अच्छी तरह से बताऊंगा। तो ध्यान रखना, अगर एलसीएम कर रहे हो फ्रैक्शन नंबर्स का, तो न्यूमरेटर का एलसीएम, तो एलसीएम तो न्यूमरेटर का एलसीएम, और फिर जब एलसीएम न्यूमरेटर का कर दिया तो जो डिनोमिनेटर्स होंगे उनका हमें क्या करना है? एचसीएफ करना है। इसी तरह अगर आप भिन्न का लेस कर रहे हो, तो अंश का तो क्या करोगे? अंश जो होंगे उनका तो करोगे लेस है, और हर जो होंगे उनका आप करोगे मस है। ध्यान रखना, तो लेस कर रहे हो तो अंश का लेस है, हर का मस है। अगर एलसीएम फाइंड आउट कर रहे हो तो न्यूमरेटर का एलसीएम और डिनोमिनेटर का एचसीएफ करोगे, ठीक है। अब इसके बाद में अगर आपको यहीं पर अगर एचसीएफ करना हो, ठीक है, अगर इसी का आपको एचसीएफ करना हो, तो मैं इसी की एक बार कॉपी कर लेता हूं, ठीक है, मैं इसी को एक बार कॉपी कर लेता हूं, ठीक है, ओके। क्या हो गया इसके? चलिए, कोई बात नहीं, नेक्स्ट कर लेते हैं। अब सुनिए मेरी बात, अगर आपको यहां से अगर एच सी एफ पता करना हो, जिसे क्या कहते हैं सर? मैं से कहते हैं, और किसका निकालना है सर? हमें हमें तो वही फ्रैक्शनल नंबर यानी कि भिन्न का निकालना है। अब सुनना, फ्रैक्शन नंबर और फ्रैक्शन नंबर का क्या पता कर रहे हो सर? एच सी एफ पता कर रहे हो। यहाँ पर क्या लिख दें सर? भिन्न, और भिन्न का क्या निकालना है हमें? मैं से निकालना है, ठीक है। ध्यान रखना अब इस बात का, अगर आप फ्रैक्शन का एचसीएफ या भिन्न का मैसे निकाल रहे हो, तो वही सबसे पहले एक नोमिनेटर होगा, एक हमारे पास में डिनोमिनेटर होगा। तो यहाँ रहा हमारे साथ में सर नोमिनेटर, यहाँ रहा डिनोमिनेटर, ये हमारे पास में अंश रहेगा, अंश, ओके, और ये रहेगा हर रहेगा। अब देखो यहाँ आप एच सी पता कर रहे हो, तो न्यूमिनेटर का एच सी एफ करोगे,
और डिनोमिनेटर का फिर जब एचसीएफ न्यूमरेटर का कर दिया तो डिनोमिनेटर का एलसीएम कर दो। यहाँ पे मैं से पता कर रहे हो भिन्नों का, तो जो भी अंश है उन सभी का क्या करना है, मैं से करना है, उन सभी का क्या करना है, मैं से। और जो हर होते हैं उन हर का हमें क्या करना है, उन हर का हमें लय से पता करना है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, अगर एचसीएफ पता कर रहे हो एचसीएफ तो न्यूमरेटर का एचसीएफ और डिनोमिनेटर का एलसीएम, यानी कि मैं से पता कर रहे हो तो अंश का मैं से हर का लय से। इसी तरह अगर एलसीएम पता कर रहे हो तो न्यूमरेटर का एलसीएम डिनोमिनेटर का एचसीएफ, लैसे पता कर रहे हो तो अंश का लैसे हर का मैसे, वो दीजिए एलसीएम तो एलसीएम, लैसे तो लैसे, बाकी अपने आप ही एलसीएम के साथ में एचसीएफ रहेगा, लैसे के साथ में मैसे रहेगा। अगर एचसीएफ पता कर रहे हो तो न्यूमरेटर का एचसीएफ, मैसे तो अंश का मैसे। अब इसके साथ में कुछ क्वेश्चंस पर डिस्कस करते हैं। देखो फॉर्मूला तो हमने सीख लिया, अब इन फॉर्मूलाज का कैसे यूज करेंगे ये हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। जैसे आपके पास में क्वेश्चंस लिखा हुआ है, ध्यान रखना क्वेश्चन जैसे समझेंगे ना इसी से हमारा जो फॉर्मूला है वो और अच्छे से समझ में आएगा और वो पूरा हमें लर्न हो जाएगा। चलिए आपके सामने लिखा हुआ है 2/5 एक फ्रैक्शन लिखी हुई है। देखो अब आपको देखते पता चल जाएगा ना कि हाँ सर ये तो फ्रैक्शन नंबर है। अभी भी हमने सीख के आए कि जिसके पास में अंश और हर हो, जिसके पास में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हो, वो हमारी फ्रैक्शन नंबर या फिर भिन्न संख्या कहलाती है। एक यहाँ पर लिखी हुई है 3/6 लिखा हुआ है और इसके साथ में लिखा हुआ है मान लो 7/4 लिखा हुआ है। और इन तीनों फ्रैक्शन, तीन फ्रैक्शन हो गए ना आपके पास में 2/5, 3/6, 7/4, 2/5, 3/6 और 7/4। इन तीनों फ्रैक्शंस का आपको एल सी और एम पता करना है। ठीक है, इन तीनों का हमें क्या पता करना है, लेस से पता करना है। तो सबसे पहले पूरा ध्यान से समझ, देखो जल्दीबाजी नहीं करनी है, एक क्वेश्चन आप आराम से समझ लो, बाकी आप अपने आप कर दोगे। सबसे पहले हमने जब एलसीएम और एचसीएफ सीखा था तो एक एक क्वेश्चन को हमने बहुत अच्छी तरह समझा था, फिर बाकी क्वेश्चन आप इजीली सोल्व कर रहे थे, बस यही यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पर सबसे पहले देखो एलसीएम, तो आपके दिमाग में फॉर्मूला क्या आना चाहिए कि सर जब भी फ्रैक्शन का एलसीएम करेंगे तो जो हमारे पास में ऊपर जो न्यूमरेटर होंगे, जो हमारे पास में जो अंश रहेंगे, ठीक है, और नीचे रहेगा सर डिनोमिनेटर जिसे कहेंगे सर हर। तो अंश का तो करेंगे सर, हम एलसीएम पता कर रहे हैं तो सर एलसीएम करेंगे अंश का। तो जो भी हमारे पास में अंश है उन सभी का तो एलसीएम यानी कि लेसा पता करेंगे, और जो सर डिनोमिनेटर हर है उन सभी का सिर्फ एचसीएफ करेंगे, क्योंकि जब ऊपर आपने लेसा कर दिया तो नीचे डिनोमिनेटर का क्या करोगे सर, मस या एचसीएफ करोगे। अब सबसे पहले यहाँ पर हमें अंश लिखने होंगे अलग से, तो इधर तो मैं क्या लिख लेता हूँ अंश, जिसे क्या कहते हैं, न्यूमरेटर कहते हैं। ठीक है, और इधर लिख लेता हूँ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर जिसे कहा जाता है सर हर कहा जाता है। ओके, दोनों हमने अलग अलग कर लिए। चलिए लाइन उससे ले लेता हूँ, थोड़ा सही अच्छा भी लगे ना। चलिए ये लिखते हैं, लाइन की लगा दी, दोनों हमने अलग अलग कर लिए। अब सीखना यहाँ से सबसे पहले न्यूमिनेटर या फिर अंश, जो हमारे पास में क्या क्या है आपको क्या सर, एक तो 2, एक तो क्या लिखा हुआ है सर, एक तो लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है, क्या हो गया इसमें, ठीक है, एक तो हमारे पास में 2 लिखा हुआ है, एक 3 है और एक 7 है। क्योंकि देखो सर न्यूमरेटर या फिर जो अंश कौन से होते हैं, जो ऊपर लिखे होते हैं वो हमारे पास में क्या होते हैं, न्यूमरेटर या फिर अंश होते हैं। तो 2, 3 और 7 तो क्या हो गए, अंश हो गए। जब हर लिखेंगे तो सर हर कौन से हो गए, जो सर नीचे की तरफ लिखे हुए हैं, 5, 6 और 4, ये हमारे पास में क्या हो गए सर, न्यूमरेटर या फिर डिनोमिनेटर हो गए। ठीक है, 5, 6 और 4 हो गए। अब हमने अभी अभी फॉर्मूले में क्या लिखा है सर, फॉर्मूला में ये लिखा है कि न्यूमरेटर का हमें क्या करना है सर, एलसीएम या फिर लसे करना है। तो इनका तो क्या करना है सर, एलसीएम या फिर लसे हमें करना है। तो हमने किया सर इनका एलसीएम। चलिए 2, 3 और 7 का एलसीएम करना है, 2, 3 और 7, इनका जब एलसीएम फाइंड आउट करना होता है सर, जब इनका एलसीएम अगर पता करें तो इनका जो एलसीएम होगा वो इस तरह होगा सर, हमने सबसे पहले 2 का डिवाइड किया, 1 3 में डिवाइड नहीं होगा, 7 में डिवाइड नहीं होगा। अब सर जब 3 में डिवाइड कर रहे हैं तो 1 की जगह 1, 3 की जगह 1 और 7 में डिवाइड नहीं होगा। सर जब 7 का डिवाइड कर रहे हैं तो 1, 1 और 1। अब सर जब इनका एलसीएम अगर पता करें तो क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 हो जाएगा, 2 3 या 6, 6 मल्टीप्लाई 7, 6 7 या 42, तो ये कितना आ गया सर, 42 आ गया। अब सर जो डिनोमिनेटर हमारे पास में लिखा हुआ है, इस डिनोमिनेटर का हमें क्या करना है सर, हमें फॉर्मूला में साफ साफ लिखा हुआ है डिनोमिनेटर का एचसीएफ या मैसे करना है। तो सर इसका हम एचसीएफ या फिर इसका हम मैसे करेंगे।
चलिए इसका HCF हम ऐसा करते हैं, और HCF और ऐसा कैसे पता करते हैं सर? सबका अलग अलग सबसे पहले एलसीएम पता करेंगे। तो 5 यहाँ पे लिखा सर 6, और यहाँ पर लिखा सर 4। 5 में 5 का डिवाइड किया 1, 6 में सर 2 का डिवाइड किया 3, फिर सर इसमें फिर से 3 का डिवाइड किया 2, सॉरी 1 आ गया। 2 का डिवाइड करेंगे सर 2 टाइम्स, फिर से 2 में 2 का 1 टाइम्स रहेगा। यहाँ से सर 5 लिखा तो इसको तो लिखेंगे सर 5 मल्टीप्लाई 1। 6 को जब लिखा तो सर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1, और सर 4 को जब लिखा तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। अब सर जब इसका HCF निकालना होगा तो उसमें हमें कॉमन पता करना होगा। जब कॉमन देखा तो सर 5 इसमें इन दोनों में नहीं है, 2 केवल इन दो में इसमें नहीं है, 3 जो इन दोनों में नहीं है, इसका मतलब केवल सर जो तीनों में जो कॉमन आ रहा है वो केवल 1 आ रहा है। तो HCF यहाँ से कितना आ गया सर? 1। अब देखो, अब हम इसी फॉर्मूले का या इसी सूत्र का यूज करते हुए इसका आंसर सोल्व करेंगे। अब हम चलते हैं वापस अपने फॉर्मूला पे या फिर अपने सूत्र पे वापस डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले ऊपर क्या लिखा हुआ है सर? हमें फ्रैक्शन के तो वापस आंसर फ्रैक्शन में आएगा, ध्यान रखना फ्रैक्शन नंबर है तो आपका जो आंसर आएगा वो फ्रैक्शन में आएगा। न्यूमरेटर का आपने क्या करना है सर? एलसीएम करना है। एलसीएम हमारे पास में कितना आया? 42। देखो न्यूमरेटर या फिर जिसे अंश कहते हैं, न्यूमरेटर या फिर जिसे अंश कहते हैं, ये न्यूमरेटर या फिर जो हमारे पास में अंश लिखा हुआ है उस अंश का क्या किया हमने? एलसीएम या लेसे किया। जो कितना आया सर? 42 आया। तो यहाँ पर जो न्यूमरेटर या फिर जो अंश है उस न्यूमरेटर में तो लिख दो सर 42, क्योंकि न्यूमरेटर का क्या किया हमने? एलसीएम या लेसे। जो कितना आया? 42। फिर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का क्या किया सर? एचसीएफ या मसे किया। तो वो एचसीएफ या मसे कितना है सर? 1। तो यहाँ पर लिख दो 1। अब देखो 42 में 1 का डिवाइड करोगे तो कितना आएगा सर? 42 आएगा। तो अब आपके ये दोनों आंसर राइट है, या तो आपके पास में 42 अपॉन 1 भी राइट है, और जब 42 में 1 का डिवाइड किया तो सर 42 में तो 1 का डिवाइड करोगे, तो अगर आप मान लो 42 में 1 का डिवाइड करोगे तो कितने टाइम्स? 4 माइनस 2, तो 2, क्योंकि किसी भी नंबर में अगर 1 का डिवाइड करोगे तो वही आंसर रहेगा। तो कितना आ जाएगा सर? 42 आ जाएगा। तो ये दोनों आंसर आपके यहाँ से राइट हो जाएंगे। तो हमने सबसे पहले दोबारा सुनना, अगर सबसे पहले हमारे पास में 3 नंबर्स लिखी हुई थी 2/5, 3/6, 7/4, उस जब एलसीएम या लेसा पता करना था तो हमने अभी भी सीखा था कि सर जब किसी भी फ्रैक्शन नंबर का, हाँ अंशिका हो सकता है आपके को नेटवर्क इश्यू चल रहा हो, एक बार आप दूसरा लिंक ज्वाइन करके देख लीजिए। ठीक है अंशिका? ओके ठीक है। आगे सुनिए, अगर आपको फ्रैक्शन नंबर का एलसीएम भिन्न संख्याओं का अगर लेसा पता करना हो तो न्यूमरेटर का या अंश का एलसीएम लेसा करोगे, डिनोमिनेटर जिसे हर कहते हैं उसका एचसीएफ या मसा पता करोगे। सबसे पहले हमने न्यूमरेटर या फिर अंश जो हमारे पास में 2, 3 और 7 थे वो तीनों यहाँ से लिखे, उनका एलसीएम पता किया जो हमारे पास में है 42। फिर से डिनोमिनेटर जो हर कहते हैं, जो 5, 6 और 4 थे, इन तीनों नंबर्स को यहाँ पर लिखा, तीनों का हमने एचसीएफ पता किया और वो हमारे पास में 1 आया। अब न्यूमरेटर की जगह न्यूमरेटर लिखना था, लेकिन न्यूमरेटर का तो हमने एलसीएम कर दिया, अंश का तो हमने लेसे कर दिया, तो वो लेसे यहाँ से लिख दिया। डिनोमिनेटर का हमने हर का क्या किया सर? मसे एचसीएफ किया, वो एचसीएफ लिख दिया। और इस तरह इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास में आया सर 42, जिसे कहते हैं सर 42/1 या 42। चलिए अब वो स्टूडेंट अपना हैंड रेज कर दीजिए जिन्हें किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है, चाहे दोनों फॉर्मूला में डाउट हो, चाहे क्वेश्चन में डाउट हो, या फिर किसी भी तरह की कोई भी बात पूछनी हो इन क्वेश्चन से रिलेटेड, वो अपना हैंड रेज कर दीजिए, ताकि मैं सबसे पहले उन सभी का डाउट सोल्व कर देता हूँ, फिर मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ। ओके हैंड रेज करिए जिनको भी डाउट है, जिनको भी कोई बात पूछनी है हैंड रेज करते रहिए। ओके सबसे पहले मयंक, आप बताइए मयंक आपका क्या डाउट है? मयंक देखा अपना था डाउट तो क्वेश्चन पूछा, ये भी बता देते हैं, क्योंकि तभी तो अलग अलग स्टूडेंट्स के अलग अलग माइंड सेट है तो सबका पता चलेगा। मान लो यहाँ पर आपके पास में 42/2 आ गया, या 42/5 आ गया, या 42/7 आ गया, ठीक है, या 42/9 आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तो हमें पता है कि या तो ये ऑप्शन में ये आंसर आएगा, या फिर इसमें डिवाइड हो रहा तो इसका 21 हो सकता है। यहाँ पर आपने कहा कि सर इसमें तो डिवाइड ही नहीं होगा 5 का, तो यही आंसर रहेगा। इसमें हो रहा है क्या सर? इसमें हो रहा है सर, तो या तो ये ऑप्शन में ये लिखाएगा या फिर 6 ऑप्शन में लिखाएगा, ठीक है। इसमें डिवाइड हो रहा है सर, इसमें नहीं हो रहा, तो ये ऑप्शन रहेगा, ठीक है ना। ओके भूमि डाउट सोल्व हो गया होगा? सर ये ऑप्शन में नहीं रहेगा या रहेगा?
देखो इनमें से कोई भी रह सकता है ऑप्शन में। जैसे अगर मान लो कि 42/2 आपका आंसर आ रहा है, ठीक है भूमि, ओके तो सर। उसमें 42/2 भी लिख सकता है और 21 भी हो सकता है। जैसे 42/5 लिखा है आ रहा है, आपका आंसर आया कि 42/5, तो 5 का तो 42 में डिवाइड होता नहीं है, नहीं होता ना, नो सर। तो वो 42/5 ही लिखना पड़ेगा हमें, ठीक है। अब मान लो आपका आंसर आ गया 42/7, आपके पास में किसी फ्रैक्शन का आंसर आया, तो उसमें 42/7 भी हो सकता है ऑप्शन में, या फिर इसको सोल्व करके इसका 6 भी आंसर ऑप्शन में हो सकता है, क्योंकि ये दोनों दोनों ही राइट है, ठीक है। जैसे अभी अभी अपने पास में आया 42/1, तो ये भी इसका राइट आंसर है, या फिर इसमें डिवाइड करने पर 42 आया, ये भी राइट आंसर है, ठीक है भूमि। ओके सर। ओके, चलिए रिधिमा आप बताइए, आपका क्या डाउट है। सर जो भूमि ने पूछा था वही मेरा डाउट था। चलिए बहुत अच्छी बात है। ओके, जिनका डाउट सोल्व हो जाता है वो अपना हैंड रेज करते, हैंड डाउन कर लीजिए, ठीक है ना, जिनका सोल्व हो गया अपना हैंड डाउन कर लीजिए। मयंक अब बताइए आप, मयंक आवाज आ रही है मेरी। यस सर। जो आप कह रहे हैं हम चलते हैं सर HCF पर, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार आप क्वेश्चन आप खुद भी सोल्व कर दोगे। तो सबसे पहले मैं आपके लिए क्वेश्चन लिख रहा हूं और आपको HCF पता करना है उसका। चलिए मैं फ्रैक्शन लिख रहा हूं एक, 7/6, 2/5 एंड 9/4। इस फ्रैक्शंस है, ये आपके पास में 3 फ्रैक्शंस दी हुई है, इन तीनों का आपको HCF या मस पता करना है। जो बच्चे सोल्व कर सकते हैं वो सोल्व कर लीजिए, और बाकी सभी मेरी तरफ देख के यहाँ पर इसका आंसर देख लीजिए, इसको कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है। जिनको लगे कि सोल्व कर लिए वो सोल्व कर लीजिए, और बाकी मैं यहाँ से सोल्व कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को, तो आप इसको समझते जाइए साथ साथ में, ठीक है। तो सबसे पहले हमें मिला है कि सर फ्रैक्शंस का HCF या मस है, HCF या मैसे पता करना है। तो हमारे पास में सर सबसे पहले फॉर्मूला पे चलते हैं, जो क्या लिखा हुआ था कि सर जब भी HCF या अगर मैसे पता करना होगा तो न्यूमरेटर का HCF, डिनोमिनेटर का LCM, क्योंकि सर अगर आपको HCF पता करना है तो हमारे पास में इसके अंदर 2 टर्म्स होती है, एक होती है सर न्यूमरेटर जिसे कहते हैं सर अंश, एक होता है सर डिनोमिनेटर, एक होता है डिनोमिनेटर जिसे कहा जाता है सर हर। तो हमारे पास में 2 प्रकार की टर्म होती है, हमारे पास में क्या होती है सर, 2 प्रकार की टर्म होती है, एक न्यूमरेटर और एक होता है सर यहाँ से डिनोमिनेटर, यहाँ से टर्म होता है। अब हम क्या करेंगे सर, अगर HCF पता करना है तो सर न्यूमरेटर का ही HCF करेंगे, तो जो पता करना होता है हमें फाइंड आउट करना होता है उसी का सबसे पहले न्यूमरेटर का वही करते हैं। तो सर न्यूमरेटर या फिर अंश का तो HCF, यानी कि इसका तो करेंगे मैसे, और सर जो हमारे पास में डिनोमिनेटर लिखा हुआ है, हर लिखा हुआ है, उसका सर LCM या फिर उसका लेसे कर देंगे, ठीक है, क्योंकि जब एक का HCF कर दिया तो दूसरे का आप LCM करोगे, ठीक है। अब इसके आगे समझना, सर अब हमने लिख लिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों बातें लिख ली, तो यहां से सर हम न्यूमरेटर, यस यस अंशिका, तो आप समझ में नहीं आया तो मैं समझा रहा हूँ ना, तो मैं समझा रहा हूँ आप समझ लीजिए, ठीक है। और देखो मैंने कहा कि जिन स्टूडेंट्स को समझ में आ गया, जिनको लगे कि मैं कर सकता हूं, वही स्टूडेंट कीजिएगा, बाकी स्टूडेंट पूरा अपना ध्यान लगा के इस क्वेश्चन को समझिए, ठीक है। फिर फिर भी अगर डाउट रहे तो अपना हैंड रेज कर दीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास में कुछ फ्रैक्शंस लिखी हुई थी, उनका हमें HCF या मैसे पता करना था। तो फ्रैक्शंस के अंदर एक न्यूमरेटर अंश होता है, एक डिनोमिनेटर हर होता है। जब हम HCF या मैसे पता कर रहे हैं तो न्यूमरेटर या अंश का HCF करेंगे, क्योंकि जो पता करना होता है, जो फाइंड आउट करना होता है वो हम न्यूमरेटर का करते हैं। जैसे यहाँ पर LCM पता करना था तो न्यूमरेटर का LCM किया, फिर डिनोमिनेटर का HCF किया। यहाँ HCF पता करना है, मैसे पता करना है, इसलिए हमने न्यूमरेटर या अंश का HCF या मैसे किया, तो फिर डिनोमिनेटर या हर का LCM या लेसे किया। अब समझिए, यहां से हम एक जगह तो लिख लेते हैं सर न्यूमरेटर या फिर अंश लिख लेते हैं एक जगह तो, और एक तरफ लिख लेते हैं सर डिनोमिनेटर, एक तरफ क्या लिख लेते हैं सर डिनोमिनेटर, जिसे कहा जाता है, जिसे हर कहा जाता है, तो दोनों हम लिख लेते हैं। अब इनके बीच में लगा देते हैं सर लाइन, इनके बीच में ये लगा दी लाइन, ताकि दोनों को अलग अलग कर दिया। चलिए इसके बाद में इसके आगे देखते हैं। अब सर सबसे पहले जब अंश निकालें
तो हमारे पास में इन तीनों फ्रैक्शंस का अंश या न्यूमरेटर कौन कौन है सर? एक 7, एक यहाँ पर सर 2 और एक यहाँ पर सर 9। तो ये रहा सर 7, 2 और 9। इसके अलावा सर यहाँ से जो इनका डिनोमिनेटर या फिर हर कौन कौन है, तो वो सर हमारे पास में 6, 5 और 4। तो ये हमारे पास में सर 6, 5 और 4 है। ठीक है, अब देखिए सर वापस फॉर्मूला पे चलते हैं। सर हमें जो क्या कहा सर, जो नोमिनेटर है, जो अंश है, उसका क्या करना है सर? HCF या मसा करना है। क्योंकि सर हमें HCF या मसा पता करना था, तो जो हमें फाइंड आउट करना होता है वो हम नोमिनेटर या अंश का करते हैं। तो सर इन तीनों का हमें क्या करना है? HCF या इनका मसा करना है। और सर जब HCF या मसा जब करते हैं तो पहले तीनों का एलसीएम करते हैं। तो 7 का एलसीएम कर देंगे, 2 का एलसीएम कर देंगे और 9 का एलसीएम कर देंगे। सर 7 का जब एलसीएम करेंगे तो 7 में 1। सर जब 2 में एलसीएम करेंगे तो 2 का 2 टाइम्स तो 1 का रहेगा। सर 9 में सबसे पहले 3 का डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स, फिर 3 का डिवाइड किया 1 टाइम्स। अब यहाँ से सर 7 लिखते हैं, तो यहाँ से तो बनेगा सर 7 मल्टीप्लाई 1, 2 का बनेगा सर 2 मल्टीप्लाई 1, और सर 9 का जो बनेगा वो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1 रहेगा। और सर इसी तरह इसका हमने HCF जब बनाएंगे तो इन तीनों में कॉमन देखेंगे, तो कॉमन तो सर हमें केवल 1 मिला, इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं जो इसके अंदर कॉमन निकल कर आया। तो वो कितना आ गया सर? 1 आ गया। तो इसका HCF कितना हो गया? 1। क्योंकि सर जो बाकी किसी के पास सेम चॉकलेट नहीं है, केवल 1 की रह के। ठीक है, अब इसके बाद में इधर करते हैं सर डिनोमिनेटर जहर है उसका क्या करना है सर? एलसीएम या लेस है, उसका क्या करना है? एलसीएम या उसका लेस है पता करना है। तो सर हमने 6, 5 और 4, 6, 5, 4, एक मिनट अपना हैंड रेस करके रखो। 6, 5, 4 इसका हमें एलसीएम पता करना है, लेस है पता करना है। सबसे पहले हमने देखा कि सर 6 है, 4 है तो 2 का डिवाइड होगा, 2 3 जा 6, 5 में डिवाइड नहीं होगा, 2 2 जा 4। फिर से सर 2 का डिवाइड हो रहा है, 3 में नहीं होगा, 5 में नहीं होगा, और 2 1 जा 2। सर इसके बाद में 3 का डिवाइड करेंगे 1, यहाँ 5, यहाँ पर 1। अब सर 5 का डिवाइड करेंगे तो ये कितना होगा? 1 1 और 1। अब सर जब एलसीएम पता करते हैं तो वो तो हमें पता है कि सर एलसीएम कैसे पता करते हैं। चलो इसको मैं रेड से कर देता हूँ, दोनों का ना अलग अलग कर देता हूँ। इसका सर जब एलसीएम पता करेंगे तो ये वाले नंबर्स का इनका मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई ये रहेगा सर 3, और मल्टीप्लाई में हो जाएगा सर 5। मल्टीप्लाई करें 2 2 जा सर 4, मल्टीप्लाई सर 3 और मल्टीप्लाई 5। अब देखिए कितना हो गया सर? 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। थोड़ा सा इसको नीचे बढ़ा लेते हैं ना, थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। देखिए ठीक है, कितना हो गया सर? 4 मल्टीप्लाई 3, 4 3 जा 12, और 12 को किससे मल्टीप्लाई करना सर? 5 से, क्योंकि 4 3 जा 12 और 12 मल्टीप्लाई 5, तो 12 5 जा हमारे पास में कितना हो गया सर? 60। तो हमारे पास में एलसीएम आ गया सर 60। अब इसके बाद में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात और सीखिएगा, ध्यान रखना, अभी पूरा नहीं हुआ है, अब जाके ये पूरा होगा सर। ठीक है, अब समझना है इस बात को। अब सर इसका जो आंसर आएगा, टोटल जो आंसर निकल कर आएगा वो किस तरह निकलेगा? सर न्यूमरेटर का हमने क्या किया? अंश का क्या किया? HCF या मस है, जो कितना आया सर? 1। जो कितना आया? 1। सर डिनोमिनेटर हर, जिसका हमने क्या किया सर? एलसीएम या लसाई किया, जो कितना आया सर? 60। तो अपने पास में कितना आ गया सर? 1/60। अब बताओ 60 में आप अब देखो ना, ये मत कर देना, ये मत कर देना सर 1 में 60 का डिवाइड करके आप 60 कर दोगे। अरे नहीं, आपने 1 में 60 का डिवाइड कर रहे हो, बताओ कैसे कर सकते हो? ये तो इससे स्मॉलर रह गया, तो ये तो पहले से ब्रेक हो गया ना भाग, इसलिए ध्यान रखना वो 60/1 होता है। दोनों बातों में अंतर है, मैं फिर से को दोनों बातों में अंतर है यार, और वो कौन सा मैं आपको दिखाता हूँ। देखो इनको इरेज करके यहाँ से दिखाता हूँ। अगर आपके पास में 1/60 लिखा हुआ है, एक 60/1 लिखा हुआ है, इसका तो आंसर आएगा 60। इसका आंसर 60 नहीं आएगा, क्योंकि जब 1 में अगर डिवाइड करोगे 60 का, तो ये तो यहीं पे भाग टूट गया। अब बताओ फिर आगे कैसे कर सकते हो, है ना? तो दोनों बातों में अंतर है, तो इसके आगे ये डिवाइड नहीं होगा, और आपको ऑप्शन में 1/60 ही देखना है। तो दोबारा एक बार समझ लीजिए, फिर मैं डाउट सोल्व करता हूँ। आपके पास में फ्रैक्शंस दी हुई थी, फ्रैक्शंस का हमें एचसीएफ या मस पता करना था। तो एचसीएफ अगर फ्रैक्शंस का पता करना है तो नोमिनेटर डिनोमिनेटर अंश या हर दो चीजें होती है, इसके अंदर दो टर्म्स होती है,
तो अगर HCF या MSA पता करना है तो न्यूमरेटर जो आंसर होता है उसका ही HCF या MSA करते हैं। तो इसका जब HCF या MSA कर लिया तो डिनोमिनेटर जो हर होता है उसका LCM या LSA पता करेंगे। न्यूमरेटर जो आपके पास में 7, 2 और 9 है, इनका HCF पता किया तो हमारे पास में 1 रहा। जब डिनोमिनेटर जो हर थे 6, 5 और 4 थे, उनका जब LCM या LSA पता किया तो हमारे पास में 60 आया। ध्यान रखना, मल्टीप्लाई करने में गलती मत कर देना। ये 60 आया। अब सर न्यूमरेटर यहाँ लिखेंगे, डिनोमिनेटर नीचे की तरफ लिखेंगे। हमने न्यूमरेटर या फिर अंश का क्या किया, HCF या MSA, जो कितना था सर 1। डिनोमिनेटर हर, जिसका हमने क्या किया सर, LCM या LSA किया, जो कितना है सर 60। और इस तरह टोटल हमारे पास में आंसर कितना आ गया सर, 1/60 आ गया। अब चलिए हैंड रेज कीजिए, जिनको भी छोटा सा भी डाउट है तो अपना हैंड रेज कर दीजिए। जिनको भी डाउट है हैंड रेज कर दीजिए। समझना यहाँ से देखो, आपके पास अगर मान लो कोई नंबर लिखा है, जैसे 3/9/60 लिखा है, चलिए 9/60 लिखा है। अब आपने कहा कि सर इसको और ज्यादा सिंपल कैसे करें, इसको और ज्यादा सरल कैसे करें। तो ध्यान रखना, सरल करने का एक ही तरीका होता है, दोनों नंबर्स को किसी एक ही नंबर से डिवाइड करो। दोनों नंबर को किसी एक ही नंबर से डिवाइड करो, तब उसके अंदर आप डिवाइड कर सकते हो। आपने कहा सर 2 से ये तो डिवाइड होगा, लेकिन ये डिवाइड नहीं होगा। सर 3 से 9 भी 3 से डिवाइड हो रहा है और 60 भी 3 से डिवाइड हो रहा है, इसलिए आप इन दोनों में 3 का डिवाइड कर सकते हो। जैसे 9 में करोगे तो सर 3 टाइम्स, 60 में करोगे सर 20 टाइम्स। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा सर, 3/20 हो जाएगा। ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखना। ये फ्रैक्शंस में और ज्यादा अच्छे से समझाऊंगा, लेकिन इस बात को यहाँ से अच्छे रखोगे तो आपको वहां फिर ज्यादा कंफ्यूज नहीं होगे। जैसे अगर मान लो यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है 15/60 लिखा हुआ है, ठीक है। अब आप कहोगे सर इन दोनों को हम किससे डिवाइड कर सकते हैं, 2 से तो ये होगा, ये नहीं होगा। सर 3 से ये भी हो रहा है और ये 3 से ये भी हो रहा है, इसके अलावा सर 5 से भी डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो इसको 5 से कर सकते हो या 3 से कर सकते हो, किसी से भी कर सकते हो। जैसे मान लो इसको 5 से डिवाइड करें तो कितना होगा सर, 5 3 जा 15, और ये कितना होगा सर, ये वाला कितना हो जाएगा सर, ये हमारे पास में अगर 50 को करें तो ये हमारे पास में आ जाएगा सर 1, और ये आ जाएगा 12, कितना आ जाएगा 12। तो इसका आंसर कितना आ गया सर, 3/12 आ गया। ठीक है, लेकिन एक बात का यहाँ से विशेष ध्यान रखना, डिवाइड करो ना तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अंश और हर, दोनों में सेम नंबर का डिवाइड करना है। इस बात का ध्यान रख लेना, दोनों में सेम नंबर का डिवाइड करना है। आप ऐसे मत कर देना। देखो गलती क्या कर सकते हो आप, मैं बताऊं, जैसे 9/60 लिखा है तो आप इसको तो कर दोगे 3 से और इसको कर दोगे 2 से, ये मत कर देना, ये गलत बात है। आप लोग इसको 2 से डिवाइड कर रहे हो, इसको 3 से डिवाइड कर रहे हो, ये गलत बात है। दोनों को सेम नंबर से डिवाइड करना है, अंश को भी सेम नंबर से, हर को भी सेम नंबर से। नोमिनेटर और डिनोमिनेटर या तो सेम नंबर से डिवाइड होंगे या सेम नंबर से मल्टीप्लाई होंगे। ध्यान रखना, सेम सेम नंबर से तो क्या होंगे, सेम नंबर से डिवाइड होंगे और सेम नंबर से मल्टीप्लाई होंगे, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर। इस बात का विशेष ध्यान रखना। तो आपने क्या सीखा कि सर नोमिनेटर या फिर डिनोमिनेटर, जो अंश और जो हर होते हैं हमारे, वो इक्वल नंबर से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो भी दोनों नंबर सेम होने चाहिए। अगर आप इन दोनों नंबर को डिवाइड कर रहे हो तो दोनों नंबर क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। जैसे यहाँ पर दोनों नंबर 3 से डिवाइड किया, यहाँ पर 5 से डिवाइड किया। इस तरह जब आप किसी भी नंबर को और सिंपल करना चाहते हो, फ्रैक्शंस को, क्योंकि फ्रैक्शन ही सिंपल होती है, इसको तो और क्या सिंपल करोगे, तो सिंपल ही है। हाँ, फ्रैक्शंस हमारी क्या होती है, सिंपल होती है। तो दोनों में सेम नंबर का ही डिवाइड कर सकते हो या सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई कर सकते हो, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, ओके। चलिए